एक गांव में सोहन नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। इसलिए उसकी पत्नी हमेशा उसे ताना मारती रहती थी। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करना ही उसका काम था। एक सुबह सोहन सोकर उठता है और नाश्ते के लिए आवाज़ लगाता है, सुनीता, भाग्यवान, कुछ खाने के लिए हो तो ले आओ। इस पर उसकी पत्नी 2 सूखी रोटी एक कटोरे में लेकर आ जाती है। यह देखकर सोहन कहता है, अरे यह क्या, केवल 2 सूखी रोटी। उसकी पत्नी गुस्सा होते हुए कहती है, तुम जितना करते हो उसमें तो यही मिलेगा। पहले कुछ कमा कर लाओ, उसके बाद कुछ अच्छा खाने की सोचना। यह सब सुनकर सोहन को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत वहाँ से जाते हुए कहता है, सुनो भाग्यवान, अब मैं कुछ करके ही घर लौटूंगा। लाओ मुझे यह रोटी। सोहन अपना थैला उठाकर वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँच जाता है। घर से काफ़ी दूर आने के कारण उसके पैर दर्द करने लगते हैं। वह आराम करने की सोचता है। सामने उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिसकी छाया में वह अपना थैला रखकर वहीं लेट जाता है। थकान होने के कारण लेटते ही वह सो जाता है। उसी पेड़ पर कालिया नाम का एक भूत कभी कभी नज़र आता था। भाग्यवश उस दिन कालिया भूत वहाँ प्रकट हुआ। उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। कालिया कहता है, यह आदमी कौन है और इसके पास ये सामान कैसा है? कालिया उस थैले को उठाकर देखता है और उसमें से 2 सूखी रोटी निकालता है। अरे यह क्या, भोजन? मुझे तो इसे देखकर भूख लगने लगी है। कालिया रोटी खाते हुए प्रसन्न हो जाता है और कहता है, वाह, क्या स्वाद है। ये मानव कितना अच्छा भोजन खाते हैं। शाकाहारी होने की वजह से फल पत्ते खा खाकर तंग आ गया था और आज ये खाकर मुंह का स्वाद अच्छा हो गया है। देखते ही देखते कालिया दोनों रोटी खा जाता है। रोटी खाकर वह चिंता करने लगता है, अरे यह क्या, मैंने तो इस आदमी के भोजन को खत्म कर दिया। अब वह क्या खाएगा? नहीं, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर कालिया अपने जादू से उस आदमी के थैले में एक जादुई काला कटोरा रख देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोहन सोकर उठता है। वह देखता है कि काफ़ी समय तक वह सो लिया है और अब सूर्यास्त भी होने वाला है। उठने के बाद उसे तेज भूख लगती है। वह अपने थैले में सूखी रोटी ढूंढने लगता है, पर रोटी के जगह उसे काले रंग का एक कटोरा मिलता है। यह देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि उसकी रोटियां कहाँ गई। वह दुखी होकर गुस्से में कटोरे को दूर फेंकता है। कटोरा एक पत्थर से टकराता है और उससे एक आवाज़ आने लगती है, हे मानव, तुम्हें क्या चाहिए? कहो, तुम्हें क्या चाहिए? सोहन हैरान होकर कहता है, तुम कौन हो? मैं जादुई काला कटोरा हूँ और तुम्हारा दास हूँ। यह सुनकर सोहन कहता है, मैं खुद एक गरीब हूँ, तुम मेरे दास कैसे हो सकते हो? सोहन को तेज भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा सवाल न करते हुए उस काले कटोरे से खाना मांग लेता है। देखते ही देखते उसके सामने भरपेट खाना आ जाता है। यह सब देखकर सोहन हैरान और खुश दोनों हो जाता है। वह सब कुछ जल्दी जल्दी खाकर ख़त्म कर देता है। फिर कटोरा कहता है,
अब मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर कटोरा शांत हो जाता है। यह देखकर सोहन सोचता है, यह तो एक जादुई कटोरा है जिसे देखकर सुनीता खुश हो जाएगी और मुझे काम भी नहीं करना होगा। बिना देरी किए वह घर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। अरे भाग्यवान, यहाँ आओ। क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? सोहन खाली कटोरा सुनीता को देता है और कहता है, इसे रखो। यह एक जादुई कटोरा है जो हमारी सारी बात मानता है। तुम जो कुछ भी इससे मांगोगे यह तुम्हें देगा। अच्छा, तुमसे कुछ होता तो है नहीं, और अब मुझे पागल बनाओगे क्या? यह कहकर सुनीता कटोरा ज़मीन पर फेंक देती है, जिसके बाद कटोरे से फिर आवाज़ आती है, हे मानव, तुम्हें क्या चाहिए? कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पत्नी के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई जाए। फिर वहाँ तुरंत अच्छी अच्छी मिठाइयों की थाली आ जाती है। यह देखकर सोहन की पत्नी हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है। वह तुरंत कहती है, सुनो जी, क्यों न हम अपने मित्रों को शाम के खाने पर बुलाएं? वो सब भी तो हमें हमेशा बुलाते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर। मैं कल ही सबको आमंत्रित कर दूंगा। अगली सुबह सोहन अपने मित्रों के घर जाकर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करता है। उस गांव में उसका एक लालची मित्र भी था जिसे वह आमंत्रित करना भूल जाता है। उसका नाम लल्लन था। उसने सोहन को बाकी मित्रों को आमंत्रित करते हुए देख लिया था, इसलिए सोहन के घर लौटते समय लल्लन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्यों भाई सोहन, मुझे क्या भूल चुके हो जो मुझे आमंत्रण नहीं दे रहे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर भी आने वाला था। अच्छा, तो तुम भी शाम को हमारे घर आ जाना, ठीक है? अरे हाँ हाँ, वो तो मैं आऊँगा ही, पर पहले यह तो बताओ कि तुम्हारे पास इतना भोजन आएगा कैसे? तुम्हारा मित्र हूँ, इतना तो बता ही सकते हो। फिर सोहन अपनी पूरी कहानी लल्लन को सुनाता है। यह सुनकर लल्लन हैरान रह जाता है और फिर घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सुनो भाग्यवान, थैले में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ डाल दो। मैं भी आज जादुई कटोरा लेकर आऊँगा। थैला लेकर लल्लन उसी जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। पर इस बार उस पेड़ पर दूसरा भूत आ जाता है और उसके पास एक कटोरा भी होता है। वह भूत उसके थैले को देखता है और कहता है, अरे वाह वाह, इतना अच्छा पकवान, मैं इस कटोरे को यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वह सारी मिठाइयाँ खाकर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर लल्लन सोकर उठता है तो वहाँ उसे एक कटोरा दिखाई पड़ता है। यह देखकर वह तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अब देखो मेरा कमाल, भाग्यवान। लल्लन कटोरा ज़मीन पर फेंकता है तो उसमें से वही दूसरा भूत निकलता है और लल्लन से कहता है, मुझे क्यों बुलाया और मेरे लिए खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लल्लन की पत्नी लल्लन को डांटने लगती है और लल्लन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वह भूत उसके पीछे भागने लगता है और इधर सोहन और उसकी पत्नी अपने मित्रों को खाना खिलाकर अत्यंत
खुश हो जाते हैं।